नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आस्क एंड इट इज गिवन के चैप्टर नंबर 13 के बारे में। आपने चैप्टर नंबर 10, 11, 12 में धीरे धीरे ये समझ लिया होगा कि कैसे प्रोसेसेस फॉलो करनी है और कैसे आपने जो मांगा है उसका मैनिफेस्टेशन करना है। उसके लिए क्या 3 स्टेप्स है, कैसे उन स्टेप्स को या उन चीजों को मांगने के बाद, मतलब आपने पहले मांगी, जैसे ही आपने मांगी आपको देना शुरू हो गया यूनिवर्स द्वारा। और तीसरी स्टेप जो है जिसको हम कहते हैं अलाउ करना, उस अलाउ करने की स्टेप में रहने के लिए आपको अपने फीलिंग्स या इमोशंस को कैसे यूज करना है। चलिए इसी चीज को और अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में भी उन्होंने यही कहा है कि अलाउ द फीलिंग्स टू बी योर ओन गाइड। आप सभी को यह पता है कि आप सोर्स एनर्जी के एक्सटेंशन हो, मतलब हम लोगों का सबका जन्म या हम लोग सब कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, सोर्स एनर्जी से। हर वक्त वह सोर्स एनर्जी आपके थॉट से या आपके थ्रू फ्लो हो रही है। यह एनर्जी आप में तब भी थी जब आपने इस धरती पर जन्म नहीं लिया था। और प्रत्येक जीवित प्राणी जो आज जन्मा है या इस हमसे पहले जन्मा था, उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु मृत्यु केवल उस भौतिक रूप, अगर हम मनुष्यों की बात करें तो इस शरीर का अंत है। यह हम सब जानते हैं। हमने सबने यह भी सुना है कि आत्मा अनंत है, आत्मा का कोई अंत नहीं है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना या वेलबींग में रहना, यही आत्मा का मूल स्वरूप है। आत्मा के लिए कोई, ये जितने भी हमने इमोशंस के नाम दिए हुए हैं या जो भी कही गई हैं बातें, हम जितने पेन्स की बात करते हैं, ये सब फिजिकल बॉडी के लिए। हमारी एस्ट्रल बॉडी है जिसको हम सूक्ष्म शरीर या हम आत्मा कहते हैं, उसको ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब इसके परे है। आप चूंकि आत्मा के भौतिक रूप हो, तो आत्मिक रूप से आप कभी भी खत्म नहीं होने वाले हो। आप हमेशा थे, हो और रहोगे। अब अगर आप इस सोर्स एनर्जी का एक्सटेंडेड स्वरूप हो, तो यह बात भी आप समझ चुके हैं कि पिछले चैप्टर्स में कि आपके इमोशंस आपको हर क्षण बताते हैं कि आप सोर्स एनर्जी को अपने थ्रू फ्लो होने दे रहे हो, और या क्रिएशन की प्रोसेस या मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में हो या नहीं। ये दोनों चीजें कौन बताता है? ये हमारे इमोशंस या फीलिंग बताती है। हर क्षण हमारे अंदर पैदा होने वाली इच्छाएं हमारे हमारे अंदर और इमोशंस पैदा करती है। और आपको यह इमोशंस बताते हैं कि आप जो इच्छा कर रहे हैं वह इच्छा के बारे में आपके विचार सही है या गलत। उदाहरण के लिए, पैशन को फील करना या एंथुजियाज्म को में रहना या उत्साहित रहना, यह दर्शाता है कि आपकी इच्छा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस क्षण गुस्से या बदले की भावना भी बहुत स्ट्रांग होती है, परंतु आलस या बोर्डम या लेथार्जी दर्शाती है एक अत्यंत कमजोर इच्छा शक्ति का होना। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो और आपको आनंद की अनुभूति, फीलिंग्स हो रही है, तो आपके विचार और इच्छा अलाइनमेंट में है। मतलब आप जो भी सोच रहे हो, जो भी इच्छा प्रकट कर रहे हो, वो पूरी होने वाली है। और सोर्स से आने वाला करंट आपके द्वारा आपके डिजायर की दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसको फिजिकल मैनिफेस्टेशन में ला रहा है, अस्तित्व में ला रहा है, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस या रुकावट के। इसी को हम अलाउइंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? अलाउ करना। परंतु जब आप सचमुच कुछ चाहते हैं बहुत बुरी तरह, बैडली, हम कहते हैं ना, आई बैडली वांट दिस, परंतु आप गुस्सा या निराशा या चिंता फील कर रहे हैं, अंदर से आपकी इमोशंस इन सब को लेकर है, आप भले उस चीज को बहुत बैडली चाहते हो। आई बैडली वांट टू गेट एडमिशन इनटू दैट कॉलेज, आई बैडली वांट टू मेक इट हैपन, आई बैडली वांट दिस कार, आई बैडली वांट दिस हाउस और एनीथिंग विच यू वांट बैडली। बट अंदर से गुस्सा क्या है? मिल क्यों नहीं रही है, चिंता कब तक मिलेगी, या अरे और अभी तक नहीं मिली। तो उसका मतलब है कि आप अपने डिजायर के अपोजिट पर, यानी उसके न होने पर फोकस कर रहे हो, अपनी एनर्जी वहां लगा रहे हो। और ऐसा करते समय आप एक और नॉन मैचिंग वाइब्रेशन मिक्स कर रहे हो,
और अपने नेगेटिव एनर्जी को की डिग्री को बढ़ा रहे हो। और नेगेटिव इमोशन की डिग्री जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस रहेगा आपके डिजायर के मैनिफेस्टेशन में। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब स्टेप 3 हमने समझ ली थी कि अलाउ करना ये स्टेप 3 है, तो अलाउ कैसे करना ये समझना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर में वही समझाया गया है कि हम अपनी इमोशंस को जितना कम नेगेटिव डायरेक्शन में जाने देंगे, उतना हम रेजिस्टेंस कम पैदा करेंगे। हम अपने मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में खुद ही रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। आपकी फीलिंग्स पर ध्यान देना सीखिए। जब इमोशन स्ट्रांग होते हैं, चाहे आप अच्छा महसूस करें या बुरा, आपकी डिजायर स्ट्रांग होती है। वीक इमोशंस अर्थात कमजोर डिजायर्स। जब इमोशंस बैड है तो स्ट्रांग या वीक आप डिसअलाउ की स्टेट या अवस्था में हो आपकी डिजायर्स के लिए। मतलब आपके इमोशंस स्ट्रांग है या वीक है, लेकिन फीलिंग इमोशंस बैड है, तो आप हमेशा क्या रहोगे, आपके डिजायर को डिसअलाउ करने के स्टेट। कभी भी आपके डिजायर्स को आप अलाउ करने के स्टेट में नहीं रहोगे। आपके इमोशंस 100% द्योतक है, मतलब एब्सोल्यूट इंडिकेटर है आपके वाइब्रेशनल कंटेंट के लिए। इसलिए इस क्षण या उस क्षण आप क्या आकर्षित कर रहे हैं, इसके क्लियर कट इंडिकेटर हैं आपके इमोशंस। वो आपकी मदद करते हैं प्रत्येक क्षण आपको यह बताने की कि आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्टेशन को अलाउ कर रहे हैं या डिसअलाउ कर रहे हैं। हो सकता है आप ये मानते हो कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, यह काम बहुत मुश्किल है, या हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। चाहे जो भी आपकी सोचो, आप दोनों में से जो भी सोच रहे हो कि आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम आपको एनकरेज या प्रोत्साहित करना चाहते हैं इस बात के लिए कि आप अपने इमोशंस की तरफ ध्यान दें, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर्स है। आप जब भी कोई गाड़ी चला रहे होते हैं और आपकी गाड़ी का फ्यूल इंडिकेटर, जिसको हम पेट्रोल टैंक का इंडिकेटर बोलते हैं, आपको बताता है कि गाड़ी में फ्यूल खत्म हो रहा है, तो क्या आप इंडिकेटर पर नाराज होते हो? नहीं। आप क्या करते हो? आप तुरंत सोचते हो कि अच्छा, मुझे फ्यूल भरा लेना चाहिए, पेट्रोल भराना पड़ेगा मुझे तुरंत। आपको इंडिकेटर ने इन्फॉर्म किया और आपने पेट्रोल भरवाया। इसी प्रकार से निगेटिव फीलिंग्स इंडिकेटर है कि आपको अपने विचारों की इच्छा या दिशा तुरंत बदलनी होगी, और क्योंकि आपके उस समय के विचार सोर्स एनर्जी से हार्मोनी में नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। आपके इमोशंस कोई चीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, परंतु आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अभी क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। अपने परमानंद पर ध्यान दीजिए, एकदम एक्सट्रीम वेलबींग, एक्सट्रीम हैप्पीनेस पर फोकस कीजिए। यह सबसे बड़ी सलाह है जो हम अपने मनुष्य मित्रों को देना चाह रहे हैं। परमानंद में रहना मतलब ही अपनी सोर्स एनर्जी के अलाइनमेंट में रहना। अगर आप लगातार अलाइनमेंट में हैं तो आपका वेलबींग निश्चित है। आपके पास अपने विचारों को दिशा देने की शक्ति है। आपके पास शक्ति है कि या तो आप जो चल रहा है उसे ऑब्जर्व करते रहो, या उनको उस तरह से होता हुआ देखो, यानी इमेजिन करो जैसा आप उसे एक्चुअल में होने देना चाहते हो या होता हुआ देखना चाहते हो। आप जो भी ऑप्शन चुनते हो, ऑब्जर्व करना या जैसा आप चाहते हो वैसा इमेजिन करना, दोनों ही इक्वली पावरफुल है। आपके पास क्षमता है, पावर है, जो घटित हुआ है वैसा ही उसे याद करने की या इमेजिन करने की जैसा आप चाहते हो। आप किसी ऐसी घटना को याद कर सकते हो जिसने आपको खुश किया हो, और ऐसी भी जिसने आपको दुखी किया हो। आपके पास ऑप्शन है कि जो आप चाहते हो उसको एंटिसिपेट करना या उसकी उम्मीद करना, या आप जो नहीं चाहते हैं उसकी उम्मीद करना। उपरोक्त सभी केसेस में आपके विचार वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं। आपके अंदर
जो आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं, और फिर सारे सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स लाइन अप हो जाते हैं उन वाइब्रेशन से मैच करने के लिए जो आप ऑफर कर रहे हो। आप चूंकि अपना अटेंशन जहां चाहे वहां ले जा सकते हो, तो आप ऐसी कोई भी चीज जो आपको परेशान कर रही है वहां से ध्यान हटाकर आप किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो आपको प्रसन्नता दे सकती है। पर आप ज्यादातर उन्हीं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर रहते हो जिनकी आदत आपको पड़ चुकी है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कंप्लेंट करने की आदत है तो वह बार बार उसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर चला जाता है, और ऐसी ढेरों चीजों को आकर्षित करता है जो और ज्यादा कंप्लेंट पैदा कर सकती है। आप अपनी वाइब्रेशंस को थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर सकते हो। अगर आप समझ गए हैं कि वाइब्रेशंस कैसे काम करते हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी वाइब्रेशंस को सही दिशा में लेकर जाएंगे। किसी भी बात का होना, घटित होना, यह यूनिवर्सल फोर्सेस का काम है, आपका और हमारा नहीं। आपका काम है आप क्या चाहते हैं यह तय करना, और यूनिवर्स को बताना कि मैं यह चाहता हूं, और क्या नहीं चाहते यह आपको पता होता है। यदि आप जो नहीं चाहते उसके बारे में दर्द महसूस कर रहे हैं, तो आप जो चाहते हैं उसके अलाइनमेंट में नहीं है। अगर आप ऐसी कोई चीज मांग रहे हो जो आप जानते हो कि संभव नहीं है, तो आप अलाइनमेंट में नहीं हो। अगर कोई चीज आप मांग रहे हो उस बारे में सोचकर आप कि वो अभी आपके पास नहीं है, आप खुश नहीं है और इसलिए आप दुखी हो, तो भी आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में नहीं हो। अगर आप किसी को देखते हैं कि उसके पास वह सब है जो आपको चाहिए, तो आप जेलस फील करते हो, तब भी आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में नहीं हो। अगर अभी हम अपनी आपकी जगह होते, तो हमारा प्रयास यही होता कि जो भी चीजें हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी सभी इच्छाओं के लिए, अपनी सभी डिजायर्स के लिए हम कंटिन्यूअसली अलाइनमेंट में रहे, कॉन्शियसली उस बारे में प्रयत्नशील रहे। इस बारे में प्रयत्नशील रहने के लिए ही हम अफर्मेशंस, मंत्र जाप या भगवान की प्रार्थना या और भी कई तरीके के प्रयास करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। ये सारी चीजें हमको वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रखने में मदद करती है, और इसीलिए इन सब चीजों के हमको रिजल्ट्स आते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने पूजा करी, हमको रिजल्ट आया, हमने प्रेयर करी, हमको रिजल्ट आया, हमने मंत्र जाप किया, हमको रिजल्ट आया, हमने मेडिटेशन किया, हमको रिजल्ट आया। इन सब का कारण केवल और केवल एक ही है कि जब भी हम इस टाइप का कोई काम करते रहते हैं, हम हमेशा यूनिवर्स के वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रहते हैं, इसलिए हमको उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो आपने इस चैप्टर में यह सीखा कि कैसे हम वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रह सकते हैं, कैसे हम स्टेट ऑफ अलाउइंग में रह सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि एक बार सुनकर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आया, तो दोबारा थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकालिए और इस चैप्टर को पुनः सुनिए, क्योंकि ये सारी चीजें जैसे जैसे आप सीखते और समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आप कोई चीज सुन रहे हैं और वो आपको समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब आपके वाइब्रेशंस अभी उस लेवल तक नहीं आए हैं। आपको उस लेवल तक लाना पड़ेगा अपने वाइब्रेशंस को, वो चीज उन चीजों को समझने के लिए। और ऐसा करने के लिए रिपीटेशन इज द ओनली की। जैसे जैसे आप किसी चीज का रिपीटेशन करते हैं, आपके वाइब्रेशंस उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। और इसीलिए अगर आपने अफर्मेशंस के बारे में नहीं सुना है या नहीं जानते, तो इसकी ताकत को पहचाने। अफर्मेशंस इज नथिंग बट रिपीटेशंस, और जैसे जैसे हम रिपीटेशंस करते हैं हमारे वाइब्रेशंस बढ़ने लगते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। बाय बाय।